भोपाल को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए सांसद आलोक शर्मा ने कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और नगर निगम कमिश्नर के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहर में गलत तरीके से ई रिक्शा नहीं चलेंगे। सड़कों पर वर्षों पुराने वाहनों और अतिक्रमण को हटाया जाएगा। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यातायात की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। आए दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति पूरे भोपाल शहर में देखी जा सकती है। जगह जगह सड़कों पर भी भारी जाम लग जाता है। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में यातायात समिति की बैठक ली। बैठक में भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र, नगर निगम कमिश्नर हरिंद्र सिंह सहित सभी एसडीएम, नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना यह उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि 20 जून से पूरे शहर में अतिक्रमण को लेकर कार्यवाही की जाएगी। वहीं वर्षों से सड़कों पर खड़े वाहनों को भी हटाया जाएगा। देखिए, भोपाल लगातार बढ़ रहा है और भोपाल में काफी 4 व्हीलर मार्ग सड़कों के ऊपर एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ चलते हैं और कई बार देखने में आया है कि प्रमुख सड़कों के ऊपर ट्रैफिक जाम रहता है, जिसके कारण कई बार एयरपोर्ट जाने वाला यात्री जाम में फंस जाता है। कई बार रेलवे स्टेशन जाने वाला यात्री जाम में फंस जाता है। कई बार देखने में आया है कोई परिवार में हमारा आत्मीजन अगर बीमार पड़ता है तो उसकी एम्बुलेंस नहीं निकल पाती है। इसको लेकर, चूंकि मेरे भोपाल का बेटा हूं, भोपाल की जनता ने मुझे सांसद के रूप में निर्वाचित किया है। भोपाल का ट्रैफिक कैसे व्यवस्थित हो, इस दिशा में भोपाल कलेक्टर से चर्चा हुई मेरी, भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा जी से चर्चा हुई, सारे ट्रैफिक के पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा हुई और जिसमें नगर निगम के कमिश्नर भी आज बैठक में शामिल हुआ। ये लगा रही हमारी दूसरी तीसरी बैठक है और इसमें सबसे पहले आज की बैठक में निर्णय लिया है कि शहर भर में, पूरे भोपाल शहर में गलत तरीके से ई रिक्शे वो कहीं पे भी चौराहे के ऊपर खड़े हो जाते हैं और जाम की स्थिति होती है और ई रिक्शे की स्पीड भी कम होने के कारण कई बार बड़ी गाड़ियां निकल नहीं पाती हैं। इसके लिए ई रिक्शा पॉलिसी बनाने के लिए मैंने बैठक में कहा है कि पुलिस इसके लिए ई रिक्शा पॉलिसी बनाए और ई रिक्शा जो चले वो मुख्य मार्ग पे नहीं चले, ई रिक्शा वीआईपी मार्ग पे नहीं चले। ई रिक्शा चले तो कॉलोनी से जो लोग यात्री हैं कॉलोनी से मुख्य सड़क तक लाने का काम करे। इसकी पूरी पॉलिसी बनाने के ऊपर आज चर्चा हुई है और आज जो चर्चा हुई है कि जिला प्रशासन ने के साथ बैठकर ये चिंता भी व्यक्त की है कि भोपाल शहर के अंदर बाबा आदम के जमाने के कंडम महान पड़े हुए हैं। सड़कों के ऊपर कोई भी दिल्ली से गाड़ी खरीद लाता है, बंबई से गाड़ी खरीद लाता है और उसका टैक्स भी जमा नहीं करता, उसका आरटीओ के अंदर नामांतरण भी नहीं होता। पुरानी कई अगर गाड़ियां जब्त होंगी तो कई पुरानी चोरी की गाड़ी भी इसको मिलेगी। जब मैं शहर का महापौर था उस समय भी ये अभियान हमने चलाया था। आज बड़ी खुशी है कि जो बैठक हुई उसमें जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि भोपाल शहर में 20 जून से लगातार कंडम वाहन को उठाने का एक अभियान चलाया जाएगा। ये 25 पुलिस एक्ट के अंदर पुरानी गाड़ी उठाने का प्रावधान है। पुलिस इस अभियान को पूरा करेगी। हम भोपाल को स्वच्छ शहर तो बनाया, हम सुंदर शहर भी बनाना चाहते हैं, अतिक्रमण से मुक्त भी करना चाहते हैं और भोपाल के ट्रैफिक को व्यवस्थित भी करना चाहते हैं। अभी तक अतिक्रमण हटाने का काम नगर निगम भोपाल करता था, परंतु नगर निगम भोपाल अतिक्रमण हटाने का काम करता था, पर जित युद्ध स्तर के ऊपर अतिक्रमण हटना चाहिए, आम जनता को सुविधा मिले, वो अतिक्रमण हटाने का काम नहीं हो पा रहा था। इसके लिए आज निर्णय लिया है और कलेक्टर भोपाल ने माना है और हमने कहा कि भोपाल शहर को आप अतिक्रमण मुक्त करना चाहते हैं, अतिक्रमण से निजात दिलाना चाहते हैं, तो इस काम को नगर निगम का सहयोग ले। इसके लिए एक इसका एडीएम को इसका प्रभारी बनाए। इसके लिए जिला प्रशासन में सहमति आज बनी है। इसके लिए एडिशनल कमिश्नर नगर निगम के रहे इस टीम के अंदर। इस टीम के अंदर एडिशनल एसपी भी रहे। 3 ये हो गए। चौथा, इसके अंदर जितने भी एसडीएम है
वो इस अतिक्रमण दस्ते के अंदर उनको शामिल किया जाए और जितने भी हमारे जो भी आरटीओ से संबंधित है उनको भी शामिल किया जाए। लोक निर्माण विभाग के जो संबंधित अधिकारी हैं उनको शामिल किया जाए और इसके अंदर हमारा संबंधित थाने के जो टीआई हैं उनको भी शामिल किया जाए। अब भोपाल में जो अतिक्रमण दस्ता का कार्यालय चलेगा, नगर निगम अपना काम करेगा, पर अब कलेक्टर कार्यालय से ही अतिक्रमण हटाने की मुहिम चालू होगी। कई बार देखने में ये आया है कि कलेक्टर अतिक्रमण हटवाना चाहते हैं, वो एसडीएम को बोलते हैं, एसडीएम पुलिस को पत्र लिख देता है, नगर निगम भी कई बार पुलिस को पत्र लिख देता है और पुलिस का कंट्रोल रूम से आ रहा ये बोलता है कि पुलिस फोर्स नहीं है। वो कई बार पुलिस फोर्स ना होने के कारण अतिक्रमण दस्ता वापिस आ जाता है और अतिक्रमण नहीं हट पाता है। अब इसको हम बहुत व्यवस्थित बना रहे हैं कि अब जो भी एडीएम बने तो उसका पूरा काम ही अतिक्रमण हटाने का होना चाहिए। जो एडिशनल एसपी है उसका पूरा काम अतिक्रमण हटाने के ऊपर होना चाहिए और जो नगर निगम का एडिशनल कमिश्नर है, अगर एडिशनल कमिश्नर नगर निगम में नहीं है तो डिप्टी कमिश्नर को आप इंचार्ज बनाइए। वो पूरा का पूरा अगर ये दस्ता संबंधित एसडीएम संबंधित टीआई के साथ मिलके अगर इसका प्रतिदिन का रोटेशन चार्ट बनाकर काम करेंगे कि आज इस क्षेत्र में अतिक्रमण अभियान की मुहिम चलेगी, 2 तारीख को इस क्षेत्र में चलेगी, 3 तारीख को इस स्थान में चलेगी, तो मैं समझता हूं कि भोपाल से अतिक्रमण भी हटेगा और आम नागरिकों को जो कठिनाई होती है मैं समझता हूं वो दूर करने का काम करेंगे। और आने वाले समय के अंदर प्रमुख चौराहों के ऊपर लगभग 42 चौराहे हैं जहां के लेफ्ट टर्न को लेकर ट्रैफिक जाम होता है, उसको भी आज हमने सूचीबद्ध कराया है। आने वाले समय में आज की मीटिंग में ये निर्देश दिए हैं कि कौन सा चौराया पीडब्ल्यूडी का है, कौन सा चौराया नगर निगम का है, कौन सा चौराया। सांसद शर्मा बोले कि शहर में गलत तरीके से ई रिक्शा नहीं चलेंगी। ई रिक्शा के वजह से भोपाल में जाम की स्थिति होती है। ई रिक्शा के लिए अलग पॉलिसी बनाई जाएगी। ई रिक्शा कॉलोनी से मुख्य सड़क तक चलेंगे। कुल मिलाकर भोपाल को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए सांसद आलोक शर्मा एक्शन में नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।